लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया राजकुमार सैनी आज इंद्री में पहुंचे। अपने जन जागरण अभियान के तहत इंद्री हलके के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। वहीं उन्होंने महाभारत और रामायण को भी काल्पनिक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिर्फ जात पात के मुद्दों पर बांटा है। पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि आज तक हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सभी ने पिछड़े वर्ग व दलितों का शोषण किया है। भाजपा सरकार सिर्फ राम के नाम पर रोटियां सेकने का काम करती है। उन्होंने हाल ही में सरपंचों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बारे में कहा कि ये सरकार दमनकारी नीतियों को अपना रही है। जो भी आंदोलन करता है, इससे पहले किसानों को पीटा गया, उसके बाद कर्मचारियों को पीटा गया और अब सरपंचों को न पीटा गया बल्कि हर आदमी की पीठ पर सरकार ने लाठी मारने का काम किया है। आने वाले समय में इस सरकार को यहाँ से लोग चलता कर देंगे। भाजपा हरियाणा में अंधविश्वास फैलाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई करताराम जी और मैं राजकुमार सैनी आप सभी का सबसे पहले इंद्री निवासियों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जन जागरण अभियान के तहत मेरे पत्रकार मीडिया बंधु आप सभी ने इंद्री के पुल के ऊपर आकर के हमारा एंट्री के ऊपर आपने सहयोग किया। शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत। मित्रों, जन जागरण अभियान के तहत लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां पर पूरे प्रदेश के आज 12वें जिले में है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट करनाल को लेकर के इंद्री हलका के गांव आज हमने बादसों से स्टार्ट किया। बादसों, रैतखाना, बीड़ रैतखाना और अभी इंद्री और उसके पश्चात जो गीड़ और ये ब्याना और संघोई रंबा होते हुए आज हम नीलोखेड़ी में प्रवेश करेंगे। जन जागरण अभियान का मकसद सिर्फ ये है कि 52% बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी आज हमारे पास इतनी हालात गंभीर है कि मुख्यमंत्री 5 जो प्रदेश के अंदर रहे, उन लोगों ने अपने लोगों को लगभग इस प्रदेश के अंदर ये 2.5 लाख नौकरी के पेपर मेरे हाथ में हैं। लगभग 1.25 लाख नौकरी 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दे रखी है। लेकिन इस बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी पूरे प्रदेश में जो आरटीआई लगी है, इस आरटीआई का आंकड़ा आपके सामने है साथियों। 52% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक सिर्फ 11% है। ये 11% हिस्सा भी क्लास 3 और क्लास 4 का है। 52% लोगों की तो हिस्सेदारी हाशिए के ऊपर खड़ी है। 40 यूनिवर्सिटियां हैं देश में। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर देश में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की 5% की हिस्सेदारी है। सारा सिस्टम जनरल कैटेगरी के 95% प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चांसलर लगे हुए हैं। देश में 25 हाई कोर्ट हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट है, 600 जज हैं, जिनमें 3% हिस्सा शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड की 0 है। देश के अंदर मिलिट्री की रेजिमेंटें सैकड़ों हैं। कोई रेजिमेंट किसी बैकवर्ड की, शेड्यूल कास्ट की, किसी माइनॉरिटी की, किसी की नहीं है। देश में सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत हमारा नहीं गया। इंडस्ट्री में, मीडिया में कोई चैनल, कोई अखबार इस कमज़ोर तबके के लोगों में से नहीं है। हमारे देश में 800 एमपी बनते हैं, जिनमें बैकवर्ड क्लासेज की संख्या 52% के हिसाब से 400 बनने चाहिए थे लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 हैं और वो 100 भी मानसिक गुलाम हैं बड़ी पार्टियों के नेताओं के। जो भेदभाव देश के अंदर बरता गया है कि अंधे बांटे रेवड़ियाँ दें अपनों को, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है अंधविश्वास। इन लोगों को कभी रामलला के मंदिर के नाम पर, कभी पुलवामा की देशभक्ति के नाम पर, कभी जो है ना बैकवर्ड क्लासेज का मुखौटा लगा करके मोदी को बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर पेश करने के नाम पर, कभी 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर, कभी किसान की आमदनी 2 गुनी करने के नाम पर, कभी सस्ते डीजल और गैस सिलेंडर के नाम पर। ना जाने किस किस प्रकार से इन लोगों को ठगा गया है। ये ठगी हर सरकार ने की है और ये बरकरार ही ना रहे, इसलिए जन जागरण अभियान की जरूरत पड़ी है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पिछले दिनों भी भेदभाव के खिलाफ लड़ी थी,
जब देश के अंदर जाट आरक्षण हुआ था उस वक्त हमने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आज हमारे देश में 52% बैकवर्ड की हिस्सेदारी, अगर जाटों को आरक्षण की जरूरत है तो क्यों ना 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में कर दिया जाए। ये कॉपी हमने घर घर बांटी थी। हम नहीं कहते कि आज 4 कौमें और हैं, ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, उनको भी आरक्षण के अंदर लो और 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में सबको मिलना चाहिए ताकि देश के अंदर बदअमनी, भेदभाव खत्म हो जाए। ये भेदभाव तब तक चलेगा जब तक अंधविश्वास समाज के अंदर छाया रहेगा। देश में सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, 4 करोड़ मंदिर, 15 लाख करोड़ रुपये सालाना मंदिरों में चढ़ जाते हैं, रोजाना मंदिर में चढ़ जाते हैं। बच्चे को कॉपी मिले ना मिले, गरीब से गरीब आदमी भी 10-5 रुपये मंदिर में चढ़ा आता है। लेकिन देश के अंदर आज हमारे 4 यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाकर के पढ़ते हैं। बच्चे घर गृहस्थी भी चलाते हैं और अपने माँ बाप का सहारा भी बन जाते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर बन के भी आते हैं। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को शुद्ध और सुदृढ़ करने के लिए जहां सरकारों को काम करना चाहिए था वहां आज प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट लोगों को सारे मकाम देश के बांटे जा रहे हैं, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो गैस एजेंसियां हैं, चाहे वो LIC या सारे मकाम जितने भी पब्लिक सेक्टर के इशूज़ थे वो सब बेच दिए गए हैं। देश में जो दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। यही जन जागरण लेकर के आज देश के अंदर जगह जगह सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान और लक्ष्मी पूजने से देश में धन मिलता, इन लोगों को धन मिलता तो पूरा देश हमारा अमीर होना चाहिए था, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन क्या कहें कि सारा धन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, रूस, दुबई के अंदर चला गया, जहाँ कोई सरस्वती लक्ष्मी पूजा नहीं है। लेकिन हमारे देश में अंधविश्वासी बना करके ढोल गवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस व्यवस्था का निर्माण जो देश में हुआ, जो धर्म का धंधा है, देश को धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है।